आज हम बात करेंगे वर्ब्स के बारे में। तो वर्ब्स के बारे में हम पढ़ चुका था और आज हमारा टॉपिक है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। क्या टॉपिक है? मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। इसके पहले हम पिछले क्लास में पढ़ा था एक लेक्सिकल एंड एक्चुअली पढ़े थे लोग। एक्चुअली वर्ब याद है या नहीं? पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? लेक्सिकल एंड एक्चुअली। इसी लेक्सिकल वर्ब को आगे चलकर हम क्या बोलते हैं? मेन वर्ब, और इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं, ध्यान देना। मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। टॉपिक क्या है? मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब का मतलब क्या होता है यह समझो, और हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है उसका मतलब। तो सबसे पहले हम लोग मेन वर्ब की बात करेंगे कि मेन वर्ब क्या होते हैं। तो मेन वर्ब किसको बोलते हैं, यानी किसका होता है हिंदी में लिखना चाहोगे मुख्य क्रिया या प्रधान क्रिया। ठीक है, मुख्य क्रिया या प्रधान क्रिया होता है, और इसका होता है सहायक क्रिया। क्या होता है? सहायक क्रिया। यानी कहने का सिंपल सा मीनिंग है कि वर्ब का हिंदी होता है क्रिया, और क्रिया कहते किसे हैं उसको वे वर्ब। व्हाट इज एक्शन, पोजेशंस एंड रिलेशंस, स्टेट ऑफ बीइंग। तो वर्ब क्या बताता है? पहले यहाँ देखो शॉर्ट पे, एक बार यहाँ पे वर्ब जो है वह सोच करता है एक्शन। क्या सोच करता है? एक्शन प्लस पोसेशन, उसके बाद क्या सोच करता है? स्टेट ऑफ बीइंग, उसके बाद क्या सोच करता है? रिलेशन। क्या शो करता है? रिलेशन। यानी वर्ब इज अ वर्ड विच शो एक्शन, पोजीशन, स्टेट ऑफ रिलेशंस। ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग्स एंड रिलेशंस। ओके, अब इसी का हम लोग पढ़ेंगे वर्ब में क्या क्या होता है। तो हम लोग वर्ब में पढ़े थे लेक्सिकल वर्ब, उसके बाद पढ़े थे एक्सक्लूसिव वर्ब, एक्सक्लूसिव का हम लोग फॉर्म में दिखाया कितना होता है। ठीक है, आई बात अब मेन वर्ब की, तो चलो चर्चा करते हैं मेन वर्ब की। ठीक है, तो ध्यान से देखो मेन वर्ब का डेफिनेशन क्या बोलता है कि द वर्ब यूज्ड अलोन और टुगेदर विद हेल्पिंग वर्ब इज कॉल्ड द मेन वर्ब। ठीक है, तो बिना किसी का हेल्प लिए, बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के सहारे आए इसको क्या बोलते हैं? मेन वर्ब। क्या बोलते हैं? मेन वर्ब। अब देखो मेन वर्ब the verb used to alone or together with the helping verb is called the main verb। एग्जांपल लिखना I am a boy, इसमें am क्या होगा? यहाँ पे जो am है वो am होगा main verb। क्या होगा? main verb। लेकिन फिर तुम बोलोगे कि सर आपने am तुमको एक्सक्लूसिव वर्ब से पढ़ाया था। देखो जब सेंटेंस में केवल एक वर्ब आए, क्या है? केवल एक वर्ब आए, एक वर्ब, तो क्या कहलाएगा? मेन वर्ब। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? मेन वर्ब। और जब सेंटेंस में दो आए वर्ब, जो सेंटेंस में कितने आए वर्ब? दो। क्या है? एक एम दिया और एक क्या है? रीडिंग दिया। एक एम और एक रीडिंग। एम क्या हो जाएगा? एक्सक्लूसिव वर्ब, और रीडिंग क्या हो जाएगा? रीडिंग क्या होगा? मेन वर्ब। क्या होगा? मेन वर्ब। रीडिंग से होगा तुम्हारा यहाँ पे, रीडिंग से होगा तुम्हारा पे क्या होगा? तो देखो यह हमेशा जो होता है एम यानी एक्सक्लूसिव वर्ब हमेशा मेन वर्ब की सहायता के लिए आता है। क्या आता है? सहायता के लिए आता है। तो इसको तुम सिंपल सा बोल सकते हो कि मेन वर्ब इसको बोलते हैं जो मुख्य क्रिया के साथ
आती है या सहायता करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेन वर्ब। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? यानी सिंपल सा मीनिंग है, जब हम अकेले आए मेन वर्ब, क्या हुआ? मेन वर्ब। और मेरे साथ कोई एक लड़का और आ जाए जो कि मुझे हेल्प करे, तो जो मुझे हेल्प करेगा वो क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब। और जो मुझे हेल्प नहीं करेगा वो हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। अगर मैं खुद अकेले ही किसी काम को करूं तो मेन होगा। अरे होगा ना? अगर उसी काम को कोई आ जाए और दूसरा आदमी सपोर्ट करने के लिए, सहारा देने के लिए, सहायता करने के लिए, तो जो आया सहायता करने के लिए वो क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब। और जो काम कर रहा है वो क्या होगा? मेन वर्ब। समझ में आया? क्लियर? अब देखो आगे है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? तो हेल्पिंग वर्ब का हिंदी होता है सहायक क्रिया। क्या होता है? सहायक क्रिया। तो helping verb is one which helps the main verb to form a tense, voice, mode, etc. यह जो है और मेन वर्ब को सपोर्ट करता है। कौन सपोर्ट करता है? हेल्पिंग वर्ब। किस लिए सपोर्ट करता है? तो फॉर्मेशंस ऑफ टेंस, वॉइस, मोड, etc. यानी अगर तुमको टेंस बनाना हो, वॉइस को बनाना हो या मोड को बनाना हो, इन तीनों को बनाने के लिए मेन वर्ब को हेल्प कौन करता है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, नोट करो इसको। देखो आप सम इंपोर्टेंट नोट्स है, इसको याद ही रखना, नहीं तो क्वेश्चंस हमेशा रॉन्ग होगा। ठीक है, देखो कंसेप्ट दे दिए, कंसेप्ट के बाद जो नोट्स देते हैं उस नोट्स को भी साथ साथ याद रखना। और क्लास जैसे खत्म होता है उसके बाद घर जाने के बाद उसको रिवाइज करो यार, ठीक है ना? क्योंकि जितना रिवाइज करोगे उतना ही तुम्हारा अच्छा बेहतर क्लियर जाएगा। देखो नोट्स देखो ध्यान से। कुछ एक्सक्लूसिव वर्ब ऐसे हैं जो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है और मैंने तुम्हारे नोटबुक में भी लिखवा दिया है कि एक्सक्लूसिव वर्ब्स कितने होते हैं, सारे टाइप्स का एक्सक्लूसिव वर्ब मैंने तुमको नोट करवा दिया है। ठीक है, एक बार नोटिस में देखना। फिर भी मैंने यहाँ पे कुछ एक्सक्लूसिव वर्ब्स के बारे में डिस्कशन किया हूँ जो कि दिया गया। एम, इज, आर, क्या क्या? एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड। ये भाई साहब जितने भी है ना वर्ड एक्सक्लूसिव वर्ब्स हैं, ये क्या होते हैं? कभी मेन वर्ब की तरह तो कभी हेल्पिंग वर्ब की तरह। इनका कोई ठीक नहीं होता है, नहीं घर का ना घाट का, बीच का होता है। ठीक है, मन किया तो उसमें चले गए, मन किया तो इसमें आ गए। ठीक ना? इसलिए इन पे विश्वास नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह उधर भी खा जाते हैं और इधर भी खा जाते हैं। ठीक है, दिमाग दोनों तरफ जाते हैं। ठीक है, देखो एग्जांपल्स देखते हैं। ही इज रेडी, सेंटेंस देखो ही इज रेडी, तो हमको बताना है ही क्या है इसमें? प्रोनाउन। ये क्या है? प्रोनाउन। जो कि नाउन किस जगह पे आता है? ही क्या है? प्रोनाउन। इज क्या है? वर्ब है। इज क्या है? वर्ब है। और रेडी क्या है? रेडी तैयार क्या है? रेडी वह तैयार है। क्या बता रहा है? यानी अब बताओ हमको इससे मतलब नहीं है, रेडी से मतलब नहीं है, वो ही से मतलब नहीं है, तो किससे मतलब है? इज से मतलब है। तो इज भाई वर्ब है, तो कौन सा वर्ब है? तो मैंने तुमको लिखवाया था इज, आर, वाज, वर्ड, एंड, डिड, डज, डू, हैज, हैड, लिखवाए थे ना? सब क्या होते हैं? एक्सक्लूसिव वर्ब को क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। याद रखना, अगर कुछ पूछे कि एक्सक्लूसिव वर्ब बताओ तो कंफ्यूज नहीं होना। एक्सक्लूसिव वर्ब का ही दूसरा नाम है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब देखो उसके बाद यहाँ पे इज कौन सा वर्ब जाएगा? बताएगा एक्सक्लूसिव वर्ब। ठीक है, होगा ना? एक्सक्लूसिव वर्ब। तो जब यहाँ अकेले आया, अब देखो मैंने बोला कि कभी मेन वर्ब की तरह कभी हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य करता है।
तो जब यहाँ पे एक आया सिंगल आया ना सिंगल, तो सिंगल आया तो क्या हुआ मेन वर्ब। अब यह एक्सक्लूसिव वर्ब किसमें बदल जाएगा, किसमें, अरे कौन किसमें बदल जाएगा, मेन वर्ब में। तो इस सेंटेंस में ही इज रेडी में मेन वर्ब कौन है, इज। कौन है, इज। इसमें नहीं कहेंगे कि एक्चुअली वर्ब इज है, क्योंकि इसमें केवल इज एक बार आया है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मेन वर्ब। ठीक है। अब देखो अगर सेंटेंस में दो वर्ड्स मतलब दो वर्ब्स आते हैं, कितने वर्ब्स, दो। अगर सेंटेंस दिया हुआ है उस सेंटेंस में अगर दो वर्ब्स आते हैं तो पहला वाला एक्सक्लूसिव होता है और लास्ट वाला क्या होता है, मेन वर्ब। याद रखना, पहला वाला एक्सक्लूसिव, पहला वाला एक्सक्लूसिव होता है, पहला वाला एक्सक्लूसिव और दूसरा वाला मेन वर्ब। देखो तो इस सेंटेंस को हम देखेंगे तो ही इज गोइंग, क्या, ही इज गोइंग। इसमें इज भी हमको मिला और क्या मिला, गोइंग भी मिला। मिला, अरे मिला कि नहीं मिला, गो का चौथा फॉर्म है, ठीक है, गोइंग। गो का पहला फॉर्म होता है गो, सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, थर्ड फॉर्म होता है गॉन, चौथा फॉर्म होता है गोइंग एंड पांचवा फॉर्म होता है गोज। ठीक है, गो, वेंट, गोइंग, गोज। ठीक है, याद रखना। तो वर्ब का चौथा फॉर्म क्या है, बिफोर क्या है, गोइंग। गो का बिफोर गोइंग होता है। और देखो एक चीज क्या रखना, उनको हमने बताया, कंसेप्ट दिया कि जब सेंटेंस में दो वर्ब्स आए तो पहला वाला जो भी कुछ हो, पहला वाला वर्ब एक्सक्लूसिव वर्ब होगा, यानी दैट मींस हेल्पिंग वर्ब होगा। क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। और दूसरा वाला यानी लास्ट वाला, अंतिम वाला क्या होगा, मेन वर्ब होगा। क्लियर। चलो तो इसमें जो कोई होगा वो मेन वर्ब हो जाएगा और यहाँ देखना किस क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। क्लियर है क्लियर। और देखो मेन वर्ब को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं लेक्सिकल वर्ब। याद रखना, किस नाम से जानते हैं, लेक्सिकल वर्ब के नाम से हम लोग जानते हैं मेन वर्ब को। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब को हम लोग एक्सक्लूसिव वर्ब के नाम से जानते हैं। अगर तेरे क्वेश्चन में लेक्सिकल आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। लेक्सिकल मींस मेन वर्ब, लेक्सिकल मींस मेन वर्ब। चलो अब देखो नोट नंबर 2 देखना ध्यान से। यदि किसी वाक्य में यदि किसी वाक्य में दो या दो से अधिक वर्ब एक साथ प्रयोग किए गए हैं तो दो या दो से अधिक वर्ब एक साथ प्रयोग किए गए हो तो किसी वाक्य में अंत में आने वाला, तो सबसे अंत में आने वाला वर्ब मेन वर्ब कहलाता है और अन्य वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। जैसे मैंने तुम्हारे सामने एक एग्जांपल लिखा, आई हैव बीन रीडिंग। एग्जांपल देखो, आई हैव बीन रीडिंग, है ना। आई हैव बीन रीडिंग का सिंपल सा मीनिंग है कि देखो आप इसमें करना क्या है कि आपका कंसेप्ट बोल रहा है कि यदि किसी वाक्य में, तो वाक्य का मीनिंग क्या होता है, सेंटेंस होता है ना। इफ द टू या मोर देन टू verbs used in a sentence, then finally end will be main verb and starting verbs will be helping verb। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि जब दो या दो से अधिक वर्ब एक साथ किसी सेंटेंस में प्रयोग किया गया हो, किसी सेंटेंस में एक साथ क्या किया गया हो, यूज किया गया हो, प्रयोग किया गया हो, तो सबसे अंत में आने वाला क्या कहलाता है, मेन वर्ब, और बाकी सबके सब क्या कहलाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। क्लियर। यस सर। चलो तो एग्जांपल तुम्हारे सामने है, यहाँ पे एग्जांपल है आई हैव
ऑब्जेक्टिव वर्ब है। तो यहाँ 2 या 2 से अधिक हुआ, 1 2 3 है, अरे है कि नहीं है? तो आई हैव बीन रीडिंग, यहाँ देखो ध्यान से, हैव हुआ और यहाँ पे तुम्हारा बीन हुआ। तो याद रखना, जब भी सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक वर्ब आते हैं या उसका प्रयोग किया गया हो, तो सबसे लास्ट में कुछ नहीं करना, सेंटेंस देखना और सेंटेंस के सबसे लास्ट में जाना, देखना कि सेंटेंस के लास्ट में कौन सा वर्ब है, वही वर्ब तुम्हारा मेन वर्ब हो जाएगा। क्लियर? और बाकी उसको छोड़ के, लास्ट वाले को छोड़ के बाकी सबके सब क्या हो जाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। देखो यहाँ से हैव बीन रीडिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने तुम्हारे सामने रीडिंग भी लिख दिया। और यहाँ देखो मैंने बोला कि 2 या 2 से अधिक वर्ब सेंटेंस में दिए हो, हैव क्या होगा, बीन क्या होगा, इसको देखो। तो लास्ट वाला हमने बोला कि मेन वर्ब हो जाएगा, तो रीडिंग क्या हुआ? मेन वर्ब। क्या हुआ? रीडिंग। रीडिंग क्या हुआ? मेन वर्ब। बीन क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम क्या है? एक्सुलरी वर्ब। क्या नाम है? एक्सुलरी वर्ब। तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर तुमसे कोई पूछते कि हेल्पिंग वर्ब का बताओ दूसरा नाम क्या है, तो एक्सुलरी वर्ब। और मेन वर्ब का दूसरा नाम क्या है? तो लेक्सिकल वर्ब। ठीक है? अब देखो तुम्हारे सामने एक और एग्जांपल देते हैं हम, ही हैज बीन अ प्लेयर। एक एग्जांपल और देखो कि ही हैज बीन अ प्लेयर। इसमें हमको तुमको क्या एक ही कंसेप्ट याद रखना, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक। तो सबसे कम देखेंगे लास्ट वाला, किसको देखेंगे? लास्ट वाले को देखेंगे कि हाँ लास्ट वाला क्या है क्या नहीं। तो लास्ट वाला मेन वर्ब होगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे? अरे अंत वाला तो सब भरा। तो देखो यहाँ पे प्लेयर तो नहीं है, प्लेयर वर्ब है नहीं है। अब देखो की भी नहीं है, हैज और बीन दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? हैज और बीन। तो हम तुमको बताते हैं कि बीन एक हुआ, 2 हुआ, 2 को वर्ब है ना इसमें, तो पहला को छोड़ेंगे दूसरा को देखेंगे। ये लास्ट है, दूसरा है ना, दूसरा दूसरा को पकड़ के किस देंगे, क्या होगा? उनको मेन बनाते हैं, हेल्प को बोलेंगे हेल्प करो इसका। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखना ध्यान से, हेल्प क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब। और बीन क्या हो जाएगा? बीन क्या होगा? अरे बीन क्या होगा? बोलो, बीन क्या होगा? चलो क्लियर, सिंपल सा याद रखना है। वर्ब क्या होता है? ठीक है, वर्ब तुम्हारा बेसिकली एक्शन, पोजीशन, स्टेट ऑफ थिंग्स एंड रिलेशन को बताता है। ठीक है, एक बार रिकॉल करो, वर्ब्स उसको कहते हैं जो स्टेट, पोजीशन एंड स्टेट ऑफ थिंग्स एंड रिलेशन को दिखाए, वह क्या होता है? वर्ब होता है। आगे बात करेंगे, ठीक है, लेक्सिकल एंड एक्सुलरी वर्ब्स की इनका क्लास को किया, उसको देख लें कि लेक्सिकल क्या होता है, एक्सुलरी क्या होता है। तो लेक्सिकल यानी मेन वर्ब को हम लोग बोलते हैं लेक्सिकल वर्ब, और एक्सुलरी वर्ब को हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ से मेन वर्ब को दो भागों में बांटे, एक मेन वर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। तो मैंने मेन वर्ब का लिखा जो क्या लिखा और हेल्पिंग वर्ब लिखा, इसमें इंपोर्टेंट है नोट्स। ठीक है, नोट्स याद रहेगा, क्वेश्चन बन जाएगा, इसको नोट करो, तब ये जाके